asking, is laziness a cause of depression? Do we firstly know how our laziness, or how are they even related? Let's look at laziness. Laziness is actually our inability, mind's unwillingness to look at itself. तो लेजीनेस भी एक्चुअली हमारे ही उस आइडियाज, उस अजम्पशन से आती है जहां हमें लगता है कि लेज अराउंड करने में एक्चुअली मजा है, जहां हमें लगता है कि लेजीनेस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज गिविंग अस कंफर्ट, दैट इज प्रोवाइडिंग अस सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. ये लेजीनेस क्या यहां से है वाकई में, या ये जस्ट जो हमारा जो टोटल रूटीन है, जो हमारी लाइफ का पूरा जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है, उसी ने ही हमको लेजी कर दिया है. जो हमारी ही लाइफ की मोमेंट टू मोमेंट रियलिटी है, जैसा हमारा रूटीन है, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो ही अपने आप में क्योंकि मैकेनिकल हैं, वो ही अपने आप में क्योंकि बोरिंग है, तो लेजीनेस इज अ इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रूटीन दैट वी फॉलो, ऑफ द पैटर्न that our life is sort of involved in right now. Laziness तो बहुत एक नेचुरल आउटकम ही है जिस तरीके से हम अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं. अगर हम बस फॉर्मेलिटी के लिए कोई चीजें कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई डीपर समझ है ही नहीं उसको लेकर जो हम कर रहे हैं, whatever we are involved in is simply for the sake of doing what we have been told to do. अगर ऐसा है तो आपके अंदर लेजीनेस तो आएगी ही, आपके अंदर एक रेजिस्टेंस तो किसी भी चीज को करने की ही आएगी ही. क्योंकि हम देखें कि हम जब जो चीजें माइंड के अकॉर्डिंगली एक्चुअली एक्साइटिंग होती हैं, क्या आप कभी लेजी होते हो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए? क्या आप कभी लेजी होते हो कोई और अच्छा कुछ खाने के लिए, कुछ एक्साइटमेंट के लिए? इन सारी चीजों में हमारी लेजीनेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे माइंड को लगता है कि अरे नहीं, इन सारी चीजों में तो एक्साइटमेंट है, इन सारी चीजों में तो कंफर्ट है, तो वी विल फाइंड दैट वी आर नॉट रियली लेजी व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वी आर नॉट लेजी व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग एंटरटेनमेंट. वी आर नॉट लेजी व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू आवर फ्रेंड. वी आर नॉट लेजी व्हेन इट कम्स टू eating something tasty that we think would give us the pleasure of taste. हम इन सारी चीजों में कभी भी लेजी नहीं होते हैं. लेजीनेस जो हमारा एक जिस तरीके की जो लाइफ है और उसमें जो हमें बता दिया जाता है कि आपके लिए करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा या आपके लिए करना आपको बेटर बनाएगा, हम उन्हीं चीजों को लेके लेजी होते हैं. और लेजीनेस कहीं ना कहीं एक हमारी ही ट्रिक है, हमारी ही माइंड की ट्रिक है टू नॉट लुक एट इटसेल्फ, to not pay attention to the life it is living, to not pay attention of the things, the habits, the routine it is involved in, to not find out its reality. And then this dullness of our life, this constant presence of disinterest becomes something which is unbearable. डिप्रेशन जो है वो या तो ऐसे इंसिडेंट से होता है कि जहां हमारे पास कोई ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ जिसके चलते जो भी चीज पे हम सपोर्ट ले रहे थे, जिस भी चीज पे हमने अपनी लाइफ को रिलाय कर रखा था, वो हमसे छिन गया. डिप्रेशन है ही वो चीज जब हमारी लाइफ में आती है जब कुछ एकदम ही नया जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से हिला जाए, जो हमें कंप्लीटली 360 डिग्री टर्न कर दे, जो हमारा सो कॉल्ड आइडिया ऑफ लाइफ था उसी को ही वो डिसरिगार्ड कर दे. कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन, तो वहीं से ही जो सारा डिप्रेशन है वो किक इन होता है. क्योंकि हम कुछ मान के चल रहे थे कि लाइफ में ये जरूरी है, कि लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, और कोई एक सिचुएशन ऐसी हुई जहां वो चीज या तो हमसे छिन गई या हमें दिखा दिया गया कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली वी वुड बी डिप्रेस्ड, वी वुड बी नॉट एबल टू फंक्शन, because our life was based on some principles, our life was based on some support systems that we come to find were actually false, were actually
और ईदर आर एक्चुअली टेकन अवे फ्रॉम अस। तो हमें ये देखना है कि जिन चीजों पे हम अपनी लाइफ को सपोर्ट करके रखते हैं, जो प्लेजर्स हम अपनी लाइफ में परस्यू करते हैं, जिन चीजों में हमें मजा आता है, हमें थोड़ा इनकी रियलिटी समझनी पड़ेगी। क्या इन चीजों में कोई वाकई में कंफर्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा कंफर्ट जोन है? क्या हमारे कंफर्ट जोन में कोई कंफर्ट है भी, या हम उसको बस मान के चल रहे हैं उसमें कंफर्ट है? या अगर उसमें कंफर्ट है भी तो वो वैसा वाला कंफर्ट है जैसा जब आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और आप नंब हो जाते हो? क्या हम हमारी ही नंबनेस में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं? क्या ऐसा है? और अगर हम हमारी नंबनेस में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो वो कंफर्टेबल हम हैं कहां? वी आर एक्चुअली डेड इनसाइड, एंड देन वी हैव टू वेक अप टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द थिंग्स दैट वी फाइंड कंफर्ट इन, the things that we find comfort in and the things that we find dull. We have to come close and understand all of these things. बिना इन्हें समझे हम बस एक ड्रजरी में ही, एक डल करने वाले खुद को रूटीन में ही अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, और फिर ऐसे ही वो सारी मेंटल इलनेसेस होती हैं जो हमारी लाइफ में होंगी। अभी ही हमारी ही नर्वसनेस, हमारी ही एंजाइटी जब एक प्रोनाउंस्ड फॉर्म ले लेती है, जब हमारे ही फियर्स एक प्रोनाउंस्ड फॉर्म ले लेते हैं, जब वो डिग्री में ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहीं से ही सारी मेंटल इलनेसेस बनती हैं। तो हमारी ही जो अभी छोटी छोटी जो सो कॉल्ड अभी करंटली इनकॉन्सिक्वेंशियल जो हमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जो हमें लग रहा है कि ये तो लाइफ का पार्ट है, कि थोड़ा डर तो रहता ही है, कि थोड़ी बोर्डम तो रहता ही है, कि थोड़ी एंजाइटी तो रहती ही है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी वरीज, थोड़ी परेशानियां तो रहती ही हैं। जब तक हम इनको हेड ऑन एड्रेस नहीं करेंगे कि ये इनकी रियलिटी क्या है, कि व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दीज, देन वी ओनली देन वी विल फाइंड कि ये जो बाकी की जो सो कॉल्ड प्रोनाउंस्ड मेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये बनती कैसे हैं। हेल्दी होना ही यही है कि हम देखें कि हम कहां हमारा अनहेल्दी बिहेवियर है। टू फाइंड आउट व्हाट इज रियली हेल्दी, वी हैव टू सी व्हाट इज अनहेल्दी विद इन अस। स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए हमें अपनी बीमारियों को तो पहले देखना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। क्या पूरे टाइम डरे रहना, क्या पूरे टाइम खुद को एंग्शियस करे रखना, या एक हमेशा कांस्टेंट बोर्डम में रहना कि कोई चीज एक्साइट ही नहीं कर रही है एंड ऑल द टाइम वी आर लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट, क्या ये चीजें अपने आप में बीमारियां नहीं हैं? यही तो जाके फिर बड़ी बीमारियां बनती हैं। तो हमें छोटी बीमारियों को ही पहले डायरेक्टली देखना पड़ेगा, जो देखने में छोटी लगती हैं, बट अपने आप में when we will tackle them, when we would face them head on, we would find that it is these, that they are really the seed of the so-called big mental problems that are now common in our everyday life. So we really have to come close to all of these small problems that we have in life, because they are really the seed through which the bigger tree of all that is unhealthy grows from.